इस मौके पे जब इस वक्त मुल्क की बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये इकदाम उठाकर और तमाम मुल्क के जो वकला जो कम्युनिटी के रहनुमा हैं उनको यहाँ इकट्ठा करके बड़ा काबिल एहसन इकदाम किया है। वकला कम्युनिटी वो है जिसने हमेशा आइन की बालादस्ती की जंग लड़ी है, जिसने हमेशा अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी है, जिसने हमेशा रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है। और जब भी इस मुल्क पे किसी ताले आजमा ने अदलिया की आज़ादी पे वार करने की कोशिश की या पार्लियामेंट पे वार करने की कोशिश की, तो ये आप लोग ही थे, ये वकला लोग ही थे जो बाहर निकले और उन्होंने उनका मुकाबला किया। इस वक्त भी मुल्क कोई इसी तरह की सूरत हाल से दो चार है। जैसे सर ने कहा कि कुछ अनासर ऐसे सरगर्म है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जिससे ना सिर्फ अदलिया की बदनामी हो, पार्लियामेंट की बदनामी हो, आइन की बेतौकीरी हो, और उसके बाद जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर अपने मनमानी फैसले किए जाएं। इस मौके पर तमाम वकला रहनुमाओं का इकट्ठे होना, मैं कहता हूँ आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप सारे लोग आए और एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क में जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती। इस पे कोई शक नहीं कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी पार्लियामान का हक है, और ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि पार्लियामेंट एक कानून साजी करती है, और कानून साजी भी वो करती है जो अरसे दराज से जो वकला कम्युनिटी की एक जो दरीना मुतालबा था, जो ये अभी का मुतालबा नहीं है, मेरे ख्याल 2019 में पाकिस्तान बार कौंसिल ने 2008 से शुरू हुआ और 2019 में जो आपका एक लाहौर में इजलास हुआ, वहाँ पे उस वक्त चीफ जस्टिस साहब आसिफ सईद खुसा साहब थे। उस वक्त उन्होंने इत्तफाक भी किया। इतना पुराना मुतालबा जो आपका चला आ रहा है कि आर्टिकल 184(3) में जो है वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, वो किसी एक फर्द बेवाहिद के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, सीनियर जजेस उस इख्तियार को इस्तेमाल करें। और फिर ये नहीं है कि किसी एक चीज़ को आप नीचे से उठाएं और फैसला कर दें और वो फैसला हतमी हो, उसमें एक राइट ऑफ अपील भी होना चाहिए। इसमें कहाँ पे अदलिया की आज़ादी पे कदम लगाने की कोशिश की गई, और उस पर अभी एक एक्ट बना भी नहीं, और उस पर आप किसी पिटीशन पे नोटिस लेके और उस पर आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास कर दें। देखिए आप सारे सीनियर्स हैं, हम मुझसे तो सीनियर हैं सारे, आप लोगों को पता है कि जहाँ पे जब किसी कानून की वायरिस को चैलेंज किया जाता है तो वहाँ पे तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स एलियंस होते हैं, वहाँ पे तो किसी तौर पे भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास नहीं किया जाता। तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ऐसी बात कर देना, तो ये जो चीज़ें हैं ये देखिए इससे अदलिया की साख खराब हो रही है। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है जो हम लोग इकट्ठे हैं कि हमको अदलिया मुखालफ है। हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अवाम में अदलिया की साख बेहतर हो, लेकिन इस तरह के जो है इक़दाम से, और फिर जो है जब आप बेंच बनाते हैं, तो पहले जब ये इलेक्शन कमीशन की समाअत हो रही थी तो जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, जनाब हारून रशीद साहब, ये हम सारे वहाँ पे पेश हुए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास, और उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि आपके इन इक़दाम से ये बाहर जो है आपकी साख खराब हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप खुद फुल कोर्ट बना दे, फिर जो भी फैसला हो, चाहे फैसला यही हो, लेकिन अवाम पे ये तसर न जाए कि एक मन माना बेंच बना के एक फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, और फिर अभी भी जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया उसमें आप देखेंगे कि सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके बनाया गया। तो इस तरह के अगर इक़दाम किए जाएंगे और पार्लियामान की जो हदूद है उस पर दाखिल होने की कोशिश की जाएगी। हम कहते हैं तीनों इदारे जो हैं, मुकन्ना है, अदलिया है, एग्जीक्यूटिव है, इन तीनों अदारों की अपनी अपनी हदूद है और अपनी अपनी हदूद में रह के वो काम करें।